Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about उपपद विभक्ति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कि उपपद विभक्ति क्या होती है और उपपद अर्थात किसी विशेष पद के अनुसार कौन से विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं। इसके अंदर देख लेंगे द्वितीय विभक्ति अर्थात कौन से उपपद विशेष पद के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पहले उपपद पहले देख लेते हैं कि उपपद क्या होता है। उपपद का अर्थ है कोई विशेष पद, कोई विशेष शब्द, कोई विशेष पद के कारण कोई विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो उसे हम उपपद विभक्ति कहेंगे। कारक के नियमों से हट करके, कारक का हम लोगों का नियम है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे रे। तो इन नियमों के अलावा कुछ उपपद, कुछ विशेष पद के अनुसार अगर हम विभक्ति से किसी सेंटेंस में विभक्ति चिन्हों का कुछ विशेष पद, उपपद अर्थात कुछ विशेष पद के अनुसार अलग प्रकार के विभक्ति चिन्ह लगाते हैं तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले विभक्ति किसे कहेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो क्लियर समझ में आने वाला है। देखिए विभक्ति, तो विभक्ति हम लोगों के विभक्ति का अर्थ होता है हम लोग का कारक। हिंदी में इसको, जैसे संस्कृत में हम लोग जिसे विभक्ति कहते हैं उसे हम हिंदी में कारक कहते हैं। अब देखिए कारक किसे कहेंगे, तो क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है उसे हम कारक कहेंगे। क्रिया का संबंध जैसे पठ, चर, गम हम लोगों के पास धातु है, क्रिया है, उसका सीधा संबंध जिससे होता है उसे हम कारक कहते हैं। हम लोग के कारक, हम लोगों के हिंदी में कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, जैसे लिख सकते हैं हम लोग कर्ता कर्म, इसका चिन्ह भी लिखते जाते हैं। जैसे कारक हम लोगों के पास है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता, इसका चिन्ह है ने, कर्ता ने कर्म को और करण से संप्रदान के लिए अपादान से और संबंध का के की या फिर रा रे री और अधिकरण है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग का हो गया। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है, अधिकरण का कारक चिन्ह है में या, अधिकरण में हम लोग में या पर के लिए अधिकरण का यूज करते हैं। उसके बाद संबोधन, तो उसमें हे भो अरे रे, मतलब देख सकते हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन में पर इसका यूज होता है हे भो अरे रे, किसी को पुकारने के लिए। यहाँ पर हम लोग पर, यहाँ देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे रे। मतलब बोलने का अर्थ है कि पहले देख लेते हैं हिंदी में कारक किसे कहेंगे। क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है उसे हम कारक कहते हैं। हम लोगों की हिंदी में कारक हम लोगों के 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इसका हम लोग का कारक चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब ने को से के लिए से का के की रा रे री में पर और हे भो अरे रे। सीधा बोलने का अर्थ है कर्ता ने, कर्ता कारक में हम ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कर्म में को का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे रे, मतलब संबोधन किसी को पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि कारक क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में जिसे हम कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक बोलते हैं, अर्थात बोलने का अर्थ है जिसे हम हिंदी में कारक बोलते हैं उसे संस्कृत में हम विभक्ति कहते हैं। जिसे हिंदी में हम कारक कहेंगे उसे हम संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। अब कारक हम हमारे पास कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक जो है उसे हम विभक्ति के अनुसार देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति मतलब कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म, उसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इस प्रकार से हम लोगों के विभक्ति 7 मान लेंगे क्योंकि संबोधन तो पुकारने के लिए जो प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम लोगों के विभक्ति 7 है, कितने हैं हम लोग का प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इसे हम लोग विभक्ति कह, इतने हम लोगों के पास 7 विभक्तियाँ होती है। अब यहाँ पर देख लेंगे कारक तो समझ में आ गया कि किस क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है उसे हम कारक कहेंगे। अब विभक्ति किसे कहेंगे? कारक
चिन्हों के अनुसार, कारक चिन्ह है हमारे पास ने, को, से, के लिए वगैरह वगैरह। तो इन कारक चिन्हों के अनुसार अगर किसी शब्द के साथ जो प्रत्यय चिन्ह प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्हों के अनुसार हम जो भी शब्दों के साथ या संज्ञा आदि शब्दों के साथ जो भी प्रत्यय प्रयोग करते हैं, इन कारक चिन्हों को दर्शाने के लिए, इन कारक चिन्हों को संस्कृत में दर्शाने के लिए हम जो भी प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम विभक्ति कहते हैं। अब देख लीजिए हम लोग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग ने, को, से, के लिए, से अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान के जो विभक्ति चिन्ह है उनके अनुसार प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं और विभक्तियों को दर्शाते हैं। अर्थात विभक्ति चिन्ह, इन जो चिन्हों के अनुसार ही हम लोग प्रत्यय, एक विशेष प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग विभक्ति चिन्ह कहते हैं और उसे ही हम लोग विभक्ति कहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इन चिन्हों के अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले राम ने, हिंदी में बोल देते हैं हमने राम ने, मैं बोली कि राम ने, तो इसके लिए हम लोग का कर्ता कारक है। किसने? राम ने, कर्ता कारक है और उसमें ने लगा है, तो इसके लिए हम लोग विभक्ति चिन्ह लगाएंगे। राम का पहले राम लिख देते हैं और विभक्ति चिन्ह लगाएंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन, एक है राम, तो यह हम लोग का हो जाएगा रामः। जैसे मैं बोली राम को, तो यह हम लोग का हो जाएगा रामम, कर्ता ने कर्म को, तो यह हम लोग का हो जाएगा रामम। जैसे बालकः बालकः बालका, बालकम बालका, बालकान, मतलब जो भी हम लोगों के पीछे प्रत्यय ऐड किए जाते हैं, बालक में ऐड करें या राम में ऐड करें या कोई भी शब्द में करें, तो वह हम लोग का विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। इन चिन्हों के अनुसार ने, को, से, इन चिन्हों के अनुसार ही हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, उसे हम विभक्ति कहते हैं, उसे ही हम लोग हिंदी में कारक कहेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इन नियमों के अनुसार, इन चिन्हों के अनुसार हम प्रत्यय लगाते हैं, उसे विभक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे उपपद विभक्ति, आज हम पढ़ने वाले हैं उपपद विभक्ति। तो उपपद का अर्थ होता है कोई विशेष शब्द के अनुसार विभक्ति, कोई विशेष शब्द के अनुसार जब हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, किसी विशेष शब्द के अनुसार इन कर्ता ने कर्म को जो चिन्ह है उनसे हट करके हम प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करते हैं या विभक्ति लगाते हैं, तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है उपपद मतलब कोई विशेष पद या शब्द है जिसके कारण कुछ अलग प्रकार के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, नियमों से हट करके, कारक के नियमों से हट करके कुछ विशेष विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विशेष प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से हम लोग समझ सकते हैं, गांव के, जैसे देख लीजिए गांव के चारों ओर मार्ग है, तो यह हम लोगों का कारक के अनुसार, यहाँ पर हम लोग कारक के अनुसार पहले बनाते हैं, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्हों के अनुसार, तो गांव के, तो हम लोगों का हो गया षष्ठी विभक्ति एक वचन, गांव के बोले तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया, तो यह हम लोगों का हो जाएगा ग्रामस्य, गांव के। अब देखिए चारों ओर के लिए हम लोग परितः प्रयोग करते हैं, तो यह हो गया परितः। और मार्ग है बहुवचन, तो यह हम लोग का हो जाएगा मार्गाः सन्ति, मार्गाः, और हम लोग का हो गया सन्ति। तो इसमें देखिए गांव के चारों ओर मार्ग हैं, तो गांव के षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करें, का के की रारेरी के लिए षष्ठी विभक्ति लगा दिए, ग्रामस्य एक वचन प्रयोग किया क्योंकि एक गांव के बारे में बोला जा रहा है, तो ग्रामस्य परितः, चारों ओर के लिए परितः। अब मार्ग हैं तो मार्गाः सन्ति, ऐसा होना चाहिए हम लोगों के कारक के नियमों के अनुसार या विभक्ति के अनुसार। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि उपपद विभक्ति, कोई विशेष पद के अनुसार अलग प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अलग प्रकार के विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर से यह नहीं होगा क्योंकि परितः हम लोगों का है, परितः मतलब होता है चारों ओर, तो यहाँ देखिए परितः अभितः, परितः, शम्या, निक्षा, हा, प्रति, सर्वतः, उभयतः, इनके योग में, मतलब ये क्या है हम लोगों के उपपद हैं, अभितः, परितः, शम्या, निक्षा, हा, प्रति, सर्वतः, उभयतः, इनके योग में ये जहाँ पर जिस वाक्य में रहेंगे इनसे जिसका संबंध होगा उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब उपपद विभक्ति का नियम लागू होता है तो यह सेंटेंस हम लोगों का रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, क्योंकि परितः के योग में
परितः का जिससे संबंध है उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं उपपद विभक्ति के अनुसार द्वितीय विभक्ति कहाँ पर लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले जान लेते हैं अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, सर्वतः, उभयतः। इनके योग में, मतलब ये जहाँ पर सेंटेंस में रहेंगे, इनके योग में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इनसे जिसका संबंध होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए अभितः, अभितः मतलब होता है दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया मतलब पास में, निक्षा पास या नज़दीक में, हा मतलब हाय धिक्कार, प्रति, प्रति मतलब होता है की ओर, सर्वतः मतलब होता है सभी ओर, और उभयतः मतलब होता है दोनों ओर। इनके योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये उपपद है, ये हम लोगों के कोई विशेष शब्द हैं, यही हम लोगों के उपपद हैं जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस अनुसार से देखिए चारों ओर के लिए हम लोग परितः का प्रयोग किए हैं, तो परितः के योग में हर हमेशा हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग का ग्रामर से जो था यह रॉन्ग हो गया। अब यह हम लोगों का हो जाएगा ग्रामम, यह हम लोगों का हो जाएगा ग्रामम। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ग्रामम परितः मार्गाः सन्ति, गांव के चारों ओर मार्ग हैं, गांव के चारों ओर मार्ग है। वैसे कारक के अनुसार, कारक चिन्ह के अनुसार देखेंगे तो ग्रामम से परितः मार्गाः सन्ति होना चाहिए था, लेकिन यह किसी विशेष पद अर्थात परितः के कारण यह हम लोग का द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुआ है, तो इसे हम लोग उपपद विभक्ति कहेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ देख लेते हैं उपपद विभक्ति के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किन किन शब्दों के साथ होता है। तो इसके पहले हम लोग प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति जो है वह चूँकि वह कर्ता है तो कर्ता के अनुसार मतलब ने के अनुसार ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कोई उपपद विभक्ति लागू नहीं होता है। तो आज हम लोग द्वितीय विभक्ति को ही देख लेते हैं जहाँ से उपपद विभक्ति शुरू होती है। तो देखते हैं उपपद विभक्ति के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति, तो अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, सर्वतः, उभयतः, इनके योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मतलब ये शब्द जहाँ जिस वाक्य में सेंटेंस में प्रयोग होंगे तो इसका संबंध जिससे होगा, या बोल सकते हैं इसके पहले वाले पद में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए गांव के चारों ओर मार्ग है, तो यह हम लोगों का होना चाहिए था ग्रामस्य परितः मार्गाः सन्ति, लेकिन यह उपपद, परितः उपपद होने के कारण हम लोगों का हो गया ग्रामम परितः मार्गाः सन्ति, गांव के चारों ओर मार्ग हैं। तो यहाँ पर परितः के कारण हम लोगों का हो गया है ग्रामम। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं जहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा, नदी के दोनों और वृक्ष हैं। यहाँ पर नदी है तो नदी के यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन देखिए दोनों ओर लिखा है, दोनों ओर के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे अभितः, दोनों योग के लिए करेंगे अभितः प्रयोग कर सकते हैं या उभयतः प्रयोग कर सकते हैं। अभितः उभयतः दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर। उभयतः और वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं हम लोग के पास, दोनों ओर है और बहुत सारे बहुवचन हैं, तो यह हम लोग का हो जाएगा वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं, वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ पर देखिए दोनों ओर अभितः, तो यहाँ पर नदी के मतलब का के की रारे री के लिए षष्ठी विभक्ति प्रयोग करना चाहिए था हम लोगों को संबंध के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए अभितः है, तो अभितः के योग में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यह हम लोग का हो जाएगा नदीम, यह हम लोग का हो गया नदीम। तो यह हम लोग का नदीम अभितः वृक्षाः सन्ति, यहाँ षष्ठी विभक्ति न लगा करके हम लोग के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं, क्योंकि अभितः हम लोग का उपपद है और इस विशेष पद के अनुसार ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम नदी में किए हैं। अब आगे देख लेते हैं सेंटेंस उसी प्रकार से, जैसे ग्रामम समया नदी प्रवहति, गांव के समया, समया मतलब होता है पास या नज़दीक या समीप में, गांव के समीप में नदी बहती है, गांव के समीप में नदी बहती है, गांव के पास में, नज़दीक में या गांव के निकट नदी बहती है, प्रवाहित होती है, बहती है। तो देखिए गांव के बोले, हम लोग बोले कि गांव के नज़दीक, पास या निकट नदी बहती है, तो गांव के हम लोग बोले गांव के, इसका अर्थ है गांव के। तो यहाँ पर देखिए का के की रा रे री के लिए हम लोग षष्ठी विभक्ति प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है समया, समया
का प्रयोग किए हैं, तो समया के योग में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस समया के कारण हम लोग का ग्रामस्य न होकर के यह ग्रामम हो गया है। तो यहाँ देखिए समया उपपद विभक्ति है, उपपद है, इसी उपपद के कारण ही हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं। अब आगे सेंटेंस देख लेते हैं। ग्रामम निक्सा क्रीड़ा क्षेत्रम वर्तते। गांव के निकट, निक्सा देखिए निक्सा का प्रयोग किए हम लोग। गांव के निक्सा मतलब भी होता है निकट या पास, निकट। क्रीड़ा क्षेत्रम वर्तते, गांव के निकट खेल का मैदान या खेल का मैदान है। गांव के निकट खेलने का मैदान, खेल का मैदान है। तो यहाँ पर देखिए गांव के निकट, फिर हम बोले गांव के, तो यहाँ पर ग्रामस्य होना चाहिए था षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, लेकिन यहाँ पर निक्सा है, इसी कारण से हम लोग प्रयोग किए हैं ग्रामम, मतलब द्वितीय विभक्ति यूज किए हैं। अब यदि यहाँ देखिए ये हा नास्तिकम, नास्तिक के लिए हाय, नास्तिक के लिए हाय, तो यहाँ पर देखिए हा के योग में भी, हा मतलब होता है हाय, हा के योग में भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हा के सामने तो कोई कुछ है नहीं, तो इसके पीछे को देख लेते हैं हा, तो यह हम लोगों का हो जाएगा नास्तिकम। यह नास्तिकेन होना चाहिए, हा के लिए नास्तिकेन के लिए चतुर्थी विभक्ति होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रयोग किए हैं यहाँ पर हा नास्तिकम। तो इस प्रकार से देखिए हा के कारण हम लोग का द्वितीय विभक्ति नास्तिक में नास्तिकम हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से देख लेते हैं हम लोग प्रति, प्रति मतलब होता है की ओर, प्रति मतलब होता है हम लोग का की ओर, तो की ओर के योग में भी हम द्वितीय विभक्ति की ओर, जहाँ पर की ओर विशेष पद है, उपपद है, जहाँ प्रति की ओर रहेगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे रामः, राम विद्यालय की ओर जाता है, जैसे हम लोग लिख दिए राम विद्यालय की ओर जाता है। एक सेंटेंस ले लिए, राम विद्यालय, राम विद्यालय की ओर जाता है, राम विद्यालय की ओर जाता है। अब यहाँ पर देखिए राम है, तो राम हम लोग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रामः। अब यहाँ पर देखिए विद्यालय की, यहाँ पर हम लोगों का विद्यालय की, काके की, रारेरी, यहाँ पर हम लोगों को षष्ठी विभक्ति प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखिए की ओर के लिए प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर ओर के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे प्रति। अब जाता है के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे गच्छति, प्रति और गच्छति। तो इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पर देखिए रामः विद्यालय की, तो विद्यायाः होना चाहिए हम लोग का षष्ठी विभक्ति में, विद्यायाः। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय के लिए हम लोग रामः विद्यालय की ओर जाता है, तो विद्यालय की, तो विद्यालय में हम लोगों का विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति प्रयोग होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर चूँकि और जो है, और मतलब होता है प्रति, प्रति के योग में हर हमेशा हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रति हम लोगों का उपपद है और इसके अनुसार ही हम द्वितीय विभक्ति, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति ऐड करेंगे। तो हम लोग का विद्यालय से षष्ठी विभक्ति ना होकर के कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति प्रयोग ना होकर के उपपद विशेष पद प्रति के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम प्रति गच्छति, राम विद्यालय की ओर जाता है। जैसे देख लीजिए सह विद्यालयम प्रति गच्छति, वह विद्यालय की ओर जाता है। यहाँ पर विद्यालय की बोले तो विद्यालय से होना चाहिए, बट यहाँ पर हम लोगों का हो गया है विद्यालय से के जगह पर हम लोग प्रयोग किए हैं विद्यालयम। अब यहाँ पर देखिए वनम सर्वतः मार्गा सन्ति, वन के सभी ओर मार्ग हैं, वन के सभी ओर मार्ग हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वन के सभी ओर मार्ग हैं, वन के सभी ओर मार्ग हैं। हम लोग बोले वन के, तो हम लोगों का होना चाहिए था षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग, लेकिन वन के सभी ओर हम लोग बोले सभी ओर, तो यहाँ पर सभी ओर के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सर्वतः। अब मार्गाः सन्ति, सभी ओर मार्ग हैं, सभी ओर बोल रहे हैं तो बहुत सारे सभी ओर बोल दिए, मतलब बहुत सारे मार्ग हो गए, बहुवचन मार्गाः सन्ति, सर्वतः मार्गाः सन्ति। अब देखिए किसके, तो वन के, किसके सभी ओर मार्ग हैं, तो वन के। तो यहाँ पर के है तो इसके लिए हम लोगों को षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सर्वतः प्रयोग किए हैं, तो सर्वतः के योग में, सर्वतः जहाँ पर रहेगा उसके योग में हम
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं सर्वतः के योग में। द्वितीय विभक्ति सर्वतः उपपद विभक्ति है, तो यहाँ पर वन में हम लोग द्वितीय विभक्ति प्रयोग करेंगे, तो यह हम लोगों का हो जाएगा वनम। तो यहाँ पर देखिए वनम सर्वतः मार्गा सन्ति, वन के सभी ओर मार्ग है, वन के सभी ओर मार्ग हैं। तो इस प्रकार से बोला जाए कि उपपद वे विशेष शब्द या वे विशेष पद हैं जिनके अनुसार कारक चिन्हों के अलावा कुछ विशेष विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति चिन्ह न लगा करके कुछ विशेष विभक्ति लगाए जाते हैं, तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि उपपद जो है कोई विशेष शब्द है, और इस उपपद कुछ विशेष शब्दों के होने के कारण कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति चिन्ह न लगा करके कुछ विशेष विभक्तियाँ लगाई जाती है, विशेष विभक्तियाँ लगाई जाती है, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात इस उपपद विशेष शब्दों के अनुसार कुछ विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे यही पर एग्जाम्पल है अभितः, परितः, सम्या, निक्षा, हा, प्रति, उभयतः और सर्वतः। इनके योग में हम ये शब्द जहाँ पर रहेंगे उस सेंटेंस में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके योग में इनका संबंध जिससे होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चाहे विभक्ति चिन्ह जैसे यहाँ पर के है तो षष्ठी के स्थान पर हम लोग कर दिए वनम द्वितीय विभक्ति, क्योंकि सभी और सर्वथा का प्रयोग किए थे। तो आज हमने सीखा कि उपपद वे विशेष पद होते हैं और उपपद वे विशेष पद होते हैं। और उपपद विभक्ति मतलब कारक चिन्हों के अलावा, कारक चिन्हों को छोड़ करके, कारक चिन्हों के नियम के अनुसार विभक्ति चिन्ह न लगा करके कुछ विशेष शब्दों के कारण विशेष विभक्ति चिन्ह लगाएं, तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अब इसके अलावा हमें जानना होगा तो और देख लेते हैं कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कौन कौन से और उपपद या विशेष पद होते हैं जिनके साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं अभितः, परितः, सम्या, निक्षा, हा, प्रति, सर्वतः, उभयतः के अलावा हम लोगों का बिना, रीते, अंतरेण, अंतरा, अधो, अधः और वस धातु के साथ अगर हम अनु उपसर्ग लगाते हैं और आस, स्था, सी धातु के सामने अगर अधि उपसर्ग लगा हो, उसके बाद है देखिए गम धातु है गमन करना, चर धातु है चलना, मतलब इनके साथ भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए द्विकर्मक कुछ धातुएं हैं, मतलब कुछ धातुएं हैं जिनके साथ दो कर्म दो बार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे धातु देखिए सास, जी, मथ, मुष, नी, हुरी, कृष, वह और दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू। इन जो धातु हैं, इन धातुओं के साथ दो बार कर्म मतलब द्विकर्मक धातु हैं, इनके साथ दो बार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस में जब भी रहेंगे तो सेंटेंस में दो बार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, इसका संबंध जिससे होगा उनके साथ दो बार द्वितीय विभक्ति अर्थात दो कर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि उपपद विभक्ति वे विशेष विभक्ति चिन्ह हैं जो किसी विशेष शब्द के कारण कारक चिन्हों के अलावा किसी विशेष विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। मतलब उपपद विभक्ति एक विशेष प्रकार के शब्द हैं जो कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति चिन्हों को न लगने दे करके अपने अनुसार अपने खुद को श्रेष्ठ बता करके स्वयं के अनुसार विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का उपपद विभक्ति के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति पूर्ण होता है। थैंक यू।